कनाडा में G7 के लिए गया है, किसी प्रधानमंत्री के या किसी व्यक्ति विशेष के निमंत्रण पर नहीं गया है, और वो निमंत्रण उन्हें विशेष परिस्थितियों में मिला है, वो सब जानते हैं। अब महत्वपूर्ण ये नहीं है कि वहां पर किसके निमंत्रण पर है, कैसे है। महत्वपूर्ण ये है कि विश्व के नेताओं से वो अब भी गलबहियां करते हैं या कुछ काम की बात करते हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप को लाल लाल आंखें दिखा करके उनकी इस बात का प्रतिकार करते हैं कि सीज फायर उन्होंने कराया, ये मना करते हैं, या उनसे गलबहियां करते हैं, उनकी बात मान लेते हैं या चुप रहते हैं। वो जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं उनको आंख में आंख डाल करके कह पाते हैं कि सिख अलगाववादियों को हिंदुस्तान को सौंपिए, या फिर वो वहां पर जो कनाडा के लोग हैं आतंकवाद फल फूलने दे रहे हैं उनके सामने चुप रहते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इन सारी बातों का जवाब देना होगा, और अगर वो जवाब नहीं देंगे तो उनसे देश में प्रश्न पूछे जाएंगे, और जवाब देंगे तो उनका स्वागत किया जाएगा। युद्ध का युग नहीं है तो सभी जगह पे युद्ध तो हो ही रहे हैं, चाहे इजराइल ईरान का युद्ध हो, रूस यूक्रेन का युद्ध हो, या हमारा और पाकिस्तान का युद्ध हो जो 4 दिन में 3 दिन में लोग बताते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर करा दिया था या बाहरी शक्तियों ने सीज फायर करा दिया। प्रधानमंत्री जी, आप कहना क्या चाहते हैं? आज की डेट में भारत हमेशा बुद्ध का देश रहा है, भारत ने कभी युद्ध की शुरुआत नहीं की है, लेकिन भारत की जो विश्व गुरु की पोजीशन या भारत की जो अग्रणी पोजीशन पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के डॉक्टर मनमोहन सिंह तक सारे प्रधानमंत्रियों ने की थी, उसमें आपने इजाफा नहीं किया है, ये आपको जवाब देना होगा। आज दुनिया भारत की बात कम सुन रही है और भारत को ज्यादा सुना रही है, ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लगातार डोनाल्ड ट्रंप हमारे आपसी मुद्दों के बीच में, हमारे और पाकिस्तान के बीच में लगे हुए हैं ये कहने में कि उन्होंने सीज फायर कराया, उन्होंने परमाणु युद्ध रुकवाया, और आप वहां पर चुप हैं। हमें उम्मीद है कि आपकी ये चुप्पी कनाडा में टूटेगी। देखिए, युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, समाधान वार्ता है। एक बात बहुत स्पष्ट है कि इजराइल ने आक्रमण किया है, अतिक्रमण इजराइल ने ईरान की सेनाओं का किया है, ईरान की सीमाओं का अतिक्रमण किया है। एग्रेसर इजराइल है, ईरान के पास राइट टू डिफेंड है, लेकिन दोनों ही देशों को संयम बरतना चाहिए और किसी भी तरीके से हिंदुस्तान किसी भी आतताई का साथ ना दे, किसी भी आक्रमणकारी का साथ ना दे। शांति किसी भी कीमत पर होनी चाहिए, लेकिन किसी दूसरे देश की सीमाओं को बदल करके, किसी दूसरे देश की सीमाओं में अतिक्रमण करके कभी भी स्थायी शांति नहीं हो सकती है। ईरान के पास अपना राइट टू डिफेंड होने के साथ साथ वो शांति का पक्षधर रहे, ऐसी हमारी दोनों पक्षों से अपील है।